बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? बाबा कहता है इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ जब मुरली चलाता तो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को शास्त्रकार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा ये सब भगवान के रूप है। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? बाबा कहते बच्चे कभी भी डिसर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरी खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे जो जीवन मिला है वो कौड़ी जैसे माने कि हीरे जैसा बनाना है तो समय को क्या करो, समय की बचत करो। गीत तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के, हीरा जनन मोल कौड़ी तू ले जाए। रात माना कलयुग की रात, हमने सो के भी कलयुग बच्चा है, और दिन सजुग रहता हमने खा के गवा दिया। अब परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फिर जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। यही समय है। अब बाबा कहते हैं गंवाना नहीं, अब पाना ही पाना है। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप है ही शरीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुहे बातें हैं ना, जानते हैं आधा कलम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए। आत्मा के संबंध से सभी हम भाई भाई हैं ना, वे हैं बाप। कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका मामा चाचा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक ही नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। तुम जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध ही नहीं है। बाबा कहती आत्मा रूप में हम सब कौन है, भाई भाई हैं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना सोना है ना, रात को सोना और बाप को ना याद करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाबा के पास आ गए, बाबा के यज्ञ में रह रहे हैं, बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो फिर हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ भाव में रहते, कमल फूल समान बनना है। समझते हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण हैं, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं। आप सद्गुण संपन्न, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आश्रय गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है ही निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
वह सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, ये है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अब भी जो तुम सुनते हो फिर ये ज्ञान प्रालोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हम आश्रित गुण वाले मनुष्य दैवी गुण धारण कर बाद द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है ना, वह पाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में यही सुनाते आए कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते परंतु पानी से वे पावन बन ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन पाप को क्यों याद कर देगी, हे पतित पावन आओ आकर के हमें पावन बनाओ। कुछ भी समझते नहीं है। समझदार और बेसमझ ये भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारी सृष्टि को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया आगे चलते थे, जैसे पहले चलते थे वैसे ही चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की तो हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना, आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बात समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में जाने से फिर वह पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने लग पड़ता है, बाप का परिचय देने जाना पड़ता है ना। बेहद का बाप जो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको पुकारते रहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो बाप कहते यहाँ तो सब जीवन बंद है ना कोई ना कोई बंधन है। बाप आकर के सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इसमें कोई भी जीवन मुक्त है ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवता देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी तुम सिर्फ ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरों में ये कहाँ से आया। देने वाला भी एक ही है। ये सहज राहियों की नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी होना चाहिए, तो ड्रामानुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। बाबा कहते गीता भागवत आदि सब ऐसे फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था ना, फिर वृद्धि में आया। ये भी ऐसे है। बाप कहते अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 ही अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना, फलाने शास्त्र में ये है। भारत का धर्म एक ही है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र वे सिद्ध नहीं कर सकते। बाबा कहते गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है ना। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्रों को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको ना जानने का झूठा कसम उठाते हैं। अब तुम करेक्ट करो, भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। जब कसम उठाते हैं तो कहते हैं ना। बच्चों ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हो तो क्या परम धाम में भी है। बाबा कहते हैं
इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को, भक्तों को आदि को शास्त्रकार भी करवाता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा है सब रूप उनके हैं। माया उल्टा उल्टा देती है, लटका देती है ना, फिर बाप उल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि में है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ, जीते जी शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वे कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते तो गोया अपनी करते। बाप कहते मीठे बच्चे ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। गीत भी सुना ना, तूने रात गंवाई सो के। तो बाप कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो, तुम जानते हो हम विश्व की भाषाएं मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा करते हो ना, बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर में के सामने हाथ जोड़कर दुकान पर खोलते हैं ना, फिर जाते हैं ना, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आता है, वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है ना। बाबा कहते बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं, बड़े बड़े आदमी अपने तालाब बनाए, फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं, फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे, नहीं। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता, 2 भुजा उनकी, 2 भुजा उनकी, लक्ष्मी नारायण। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। बाबा आकर के माताओं बहनों को आगे करते हैं ना। जगत अम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है, जैसे पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण। बाप आकर के माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही है जो राजेश्वरी बनती, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। जैसे माँ की संतान है ना वे, अभी बाहर तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। किस पर? बाबा पर, शिव बाबा पर। तो बात समझाते भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने पीने सोने में घूमने फिरने में, धंधा आदि भले करो। अगर पैसा काफ़ी है तो खाने के लिए फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? अगर जमा है बैंक में, हाँ शिव बाबा यज्ञ में देते हैं तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बताएं। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। फिर बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। बाबा कहती वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं है, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो इतनी धारणा करनी चाहिए ना, तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा ना वह ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे ना। तब आ कहते देखना कितनी बड़ी लाइन लगेगी, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं, हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार, ज्ञान का सागर।
वह इस रथ में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। भविष्य 21 जन्मों की प्राला बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। आज हम किस बात पर ध्यान देंगे? पुरुषार्थ भी करना है, शरीर को भूलना भी है। बाबा कहते समय बर्बाद नहीं करना है, कमाई भी करनी है। पैसा है तो स्वर्ग बनाने में बाबा के साथ मददगार करना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसी आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं है तो कर्म इंद्रियां रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकते। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ ही नहीं सकती। प्रकृति और माया की वार नहीं कर सकती प्रकृति भी, तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। कौन सी सिद्धि? संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा शरीर से डिटैच हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। अशरीरी भाव का फिर संकल्प अपने क्या होंगे? बिल्कुल शांत हो जाएंगे ना। फिर धीरे चलेंगे, जितने कम चलेंगे ना उतने हमें सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए बाबा कहते आत्मशक्ति की उड़ाना बढ़ते चलो। तो ये चेक करना है कि हम गंवाना नहीं है, अब क्या करना है? जमा करना है। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अब समय बर्बाद नहीं करना है।